जय हिंद। चलिए देखते हैं आज जो है 10th क्लास का मैथ। इस मैथ में जो है अक्सर लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि कौन सा जो है लॉजिक लगाना है। तो ये मैथ जो है क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी बुक में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक में जो ये आता है 3.5 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 4 है ये मैथ। और जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन इससे जो है पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट जो है ये मैथ जो है शो कर रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। और जब तक जो है ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होता है तो जब तक उसको पढ़ नहीं पाएंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक बनेगा नहीं। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन होता है उसको आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। 2 एक बार तो रेंडम ऐसे ही नॉर्मली जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा बार में जो है उसको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि वो कार्ड है, चाल है, ये है, तो ये इसमें दिया गया है। उसके बाद तीसरा बार में जो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा जाएगा और उससे जो है इक्वेशन जो है तैयार किया जाएगा। तो चलिए इसमें जो है पढ़ते हैं। लिखा गया है वहाँ पर कि कार्ड के बारे में है। 2 कार्ड है और कार्ड जो कुछ इस प्रकार है कि 2 पॉइंट लिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट जो है बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए से जो है कोई एक कार है, यहाँ से जा रही है, ये कार जो है यहाँ से जा रही है और एक कार यहाँ पर खड़ी है। 2 कार है, 2 पॉइंट है, दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? तो ये जो है दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है। दोनों कारों के बीच की दूरी जो है डिस्टेंस कितनी है? तो ये 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर ये दोनों के बीच है, यानी एक कार जो है 100 किलोमीटर आगे होगा, एक कार 100 किलोमीटर पीछे हो, ये वाली बात है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन लिखा गया वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। यहाँ पर कार, दोनों कारों की जो है चाल निकालना है, तो जो निकालना है उसको हम जो है मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि माना कि कार ए की चाल यानी स्पीड कितनी है तो नहीं पता है, तो x किलोमीटर पर आवर जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर से जो है मापी जाती है चाल। b कार की चाल, तो b जो कार है इसका जो स्पीड हुआ वो y किलोमीटर पर आवर, यानी कितना रफ्तार से ये दौड़ रही है, चल रही है इस रोड पर। तो ये दोनों का जो है दोनों कार का जो चाल है वो अलग अलग है और समय जो एक ही कहा गया है। उसमें अगर पढ़िएगा तो लिखा गया एक कार ए से दूसरा कार बी से जो है एक ही समय में जब चलना स्टार्ट होती है, और उसमें कंडीशन है 2 कंडीशन। 2 कंडीशन को समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा डील हो जाएगा। तो वही 2 क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे कार की स्पीड को x मान ली है, बी वाले को y मान लिया है। कार ए जो है ए से चल रही है, बी जो है बी से चल रही है। दोनों का जो स्पीड है वो अलग अलग है और कहा ये जा रहा है कि एक कार जो है ए से और दूसरा का कार बी से, ये दोनों जो है एक ही दिशा में जब चलती है, एक ही डायरेक्शन में। तो ये चीज़ को समझिए कि एक डायरेक्शन क्या है। इसका अगर हम स्पीड देख लेते हैं, डायरेक्शन ये इस दिशा में ये जा रही है, इस दिशा में यानी पूर्व की ओर जा रही है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, और दाहिना हाथ जो है इधर, दाहिना हाथ इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम। तो ये अगर पूरब जा रही है तो इसको भी जाना पड़ेगा पूरब, एक ही दिशा में चलेगा तो ये इधर चलेगा तो ये भी इधर चलेगा। ए जो है पूरब की ओर जा रही है, पूरब, ये पूरब हो गया, नॉर्थ और सॉरी ईस्ट, तो ईस्ट की ओर जा रही है तो ये भी ईस्ट की ओर चलेगी। अगर वेस्ट की ओर चलती तो वेस्ट की ओर, साउथ तो साउथ, नॉर्थ तो नॉर्थ। तो एक ही दिशा में दोनों जा रही है, तो एक दिशा में चलेगी ना तो आगे जाके कहीं ना कहीं जो है मिल जाती है। कितना घंटा में? 5 घंटा बाद जो है मिल जाती है। 5 आवर जो है के बाद जो है पश्चात कहीं पर मिल जाती है। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बिंदु सी है, यहाँ पर मिल जाती है। मतलब हुआ कि सोचिए कि कार ए है, बी है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ये भी चल रही है ठीक उसी टाइम पर, जैसे 10 बजे चल रही है ये भी, 10 बजे ये भी। तो अगले 5 घंटा बाद जो है फिर यहाँ मिल रही है। मतलब बात समझ में आ रहा है? ए चल रही है इधर 100 किलोमीटर इससे पीछे है और ये 100 किलोमीटर आगे है।
और दोनों एक ही टाइम में चल रही है, लेकिन दोनों 5 घंटा बाद जो है एक ही जगह पे मिल रही है। तो इसका मतलब जो हुआ बी जो है ये धीमे धीमे चल रही है और ये फास्ट से चल रही है। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि एक कार का जो है स्पीड होगा वो ज़्यादा आएगा, एक कार का जो स्पीड क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। बी जो है वो कम धीरे धीरे चल रही है, धीमा धीमा चल रही है, स्लोली स्लोली। तो ये धीमा धीमा चल रही है, ये जो ज़्यादा फास्ट चल रही है। तब तो ये दोनों जो है इसको पकड़ लिया है 5 घंटा में। यहाँ पर ये भी 5 घंटा चली थी, ये भी 5 घंटा चली थी, लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसको बी को जो है यहाँ पर पकड़ ली। तो चाल ये हो गया, चाल अलग अलग दोनों का था, ये हम मान लिए। अब देख लेते हैं दूरी कितना तय की। दूरी, तो दूरी बराबर जो है आपको पता होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। अब हम जो है 5 घंटा बाद, क्वेश्चन में कहा गया, आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन पे ही जो है आंसर आ जाता है। क्वेश्चन पर समझ जाएंगे, उसका इक्वेशन निकाल लेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो 5 घंटा जो है पश्चात का मतलब बाद, तो 5 घंटा बाद, तो 5 घंटा बाद ए कार का जो है ए द्वारा तय की गई दूरी, कार ए द्वारा तय दूरी, तो दूरी कितना है, तो दूरी जो है वो पता नहीं है, चाल हमको पता है, तो चाल है ए का जो है x है, कै घंटा बाद, 5 घंटा बाद। तो दूरी बराबर होता है चाल को समय से गुना करते हैं तो वो आ जाता है। तो चाल इसका कितना है x और समय हो गया 5, यानी 5 गुना x, तो इतना किलोमीटर। ये किसका चाल आया, कार ए का चाल। ए जो है 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, तो 5x, चूँकि इसका स्पीड कितना है x है। अब x के मान 60 रहता तो उस हिसाब से जो है 60 रख लेते, अच्छा 60 को जो है 5 से गुना कर लेते तो 300 किलोमीटर हो जाता दूरी। तो यहाँ पर तो अभी स्पीड पता नहीं, वही तो निकालना है। फिर जो है 5 घंटा बाद बी का देख लेते कि बी कितना दूरी तय किया। तो कार अब जो है बी द्वारा तय दूरी, तो बी द्वारा तय दूरी 5 घंटा में, 5 घंटा बाद, तो इसका चाल तो y है और 5 घंटा बाद तो 5y हो जाएगा, इतना किलोमीटर। ये हुआ। तो पहला कंडीशन ये कहा गया है कि यदि कार जो है इसकी चाल जो है एक ही दिशा में हो, चाल अलग अलग हो, भिन्न भिन्न दिशा में चले, लेकिन एक ही दिशा में चले, तो वो अगले जो है 5 घंटा बाद जो है ये मिल जाती है। तो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा दूरी तय कौन की, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दूरी जो ये चला होगा, ये तो 100 किलोमीटर पहले बी तक आया होगा और तब तक ये बहुत दूर चल गया होगा, उसके बाद ही पकड़ लिया, मतलब इसका चाल ज़्यादा था। तो प्रथम स्थिति ये है, प्रथम शर्त से प्रथम कंडीशन ये हुआ कि इसमें सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली जो यहाँ कार थी वो ए है, और ए द्वारा जो 5 घंटा में तय की गई दूरी जो है 5x है, 5x। तो ये ए से जो सी तक गई होगी, ए से सी तक ये दूरी जो है कितना हो जाएगा, तो ये दूरी जो है 100, पहले तो उसको 100 जाना पड़ेगा, ए से बी तक जाना पड़ेगा, और फिर बी से सी तक। ए जो है ए से सी तक, ए जो है ए से सी तक जा रही है, और इसमें जो है बीच में जो है बी पड़ रहा है, तो ए से बी की दूरी कितना है 100 किलोमीटर, और फिर बी से सी की दूरी कितना है तो ये तो पता नहीं है, लेकिन ये दूरी जो है ये तय किया है कौन, बी जो है तय किया है कितना 5y। तो इसका मतलब हुआ कि जो ए द्वारा तय की गई दूरी है वो 100 प्लस बी द्वारा तय की गई दूरी उसके बराबर होगा। तो ये हो गया, ए जो है सबसे ज़्यादा दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, अभी तो यहीं से यहाँ तक जा रही थी, इसका दूरी हो गया 5y और ये 100, तो ये रहा। तो यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा, इसको इधर कर लेंगे, तो 5x माइनस में 5y बराबर 100 हो जाएगा, 100। अभी दोनों में से जो है 5 कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी वो कीजिए, बनेगा ही क्वेश्चन। तो ये रहा, ये इसको नाम रख ले रहे हैं कि एक। अब दूसरा क्या कहा है, दूसरा कंडीशन में उसमें आगे लिखा गया है कि अगर दोनों कार जो है एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक ही ओर आता, दोनों कार जो है एक ही ओर जो है आता,
यानी ये चल रहे हैं इधर और ये अब इधर ही आएगी। दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत जो है अभी नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेगी। यानी आपका कंडीशन है कि ये इधर आ रही है और ये भी इधर आ रही है, तो दोनों एक ही तरफ आती है, तो उस स्थिति में 1 घंटा बाद जो है मिल जाती है, 1 घंटा में ही मिल जाती है। मतलब हुआ कि 1 घंटा बाद आप इसका देखिए ए द्वारा तय की गई दूरी, तो 1 घंटा में ए द्वारा तय दूरी, तो 40 का x है और 1 घंटा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो x किलोमीटर हो जाएगा। और 1 घंटा में वैसे ही जो है b द्वारा तय दूरी, b द्वारा तय दूरी, तो ये हो जाएगा y किलोमीटर। और टोटल जो है दूरी तय करेगी, अभी जो है ये इधर आ रही है, ये इधर आई, तो टोटल दूरी तो हो जाएगा 100। हो सकता है कि ये ज़्यादा चल दी या ये ज़्यादा चल दी, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो ये द्वितीय शर्त से दोनों को जोड़ लेंगे तो x + y बराबर 100 हो जाएगा। अब ये समीकरण 2, इसका नाम 2 हो गया। अब ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इसको जो आप हल कर सकते हैं यहाँ से, बस इसमें दिक्कत ये इतना ही होता है, समीकरण आ गया आप हल कर सकते हैं। जैसे हम हल कर देते हैं इसको, विलोपन विधि, कोई विधि लगा सकते हैं। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि यहाँ पर देखिए कि 5 है ना, और यहाँ पे 1 है, तो ये 1 को जो है इससे गुणा कर दिया जाता है। हालांकि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सारा विधि जो हम पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको समझ सकते हैं। और ये 5 है तो इसको 5 से गुणा कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को जो है गुणा किए है 1 से, घटा, हाँ ये है 2 को 5 से गुणा करके, तो समीकरण 1 को 5 से गुणा कर लेंगे तो 5x, ये इतना ही रह जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो ये रहा, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5x + 5y, इधर 500 हो जाएगा बटा में। अब चिन्ह इसका जो है ये बदल गया, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो इससे कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस में 100y, इधर 100 में से जो है 100 में से 500 घट जाएगा, तो माइनस में जो है 400, तो इससे माइनस माइनस प्लस हो गया, y बराबर 400 बटा में 10, तो इससे कटा, तो y बराबर 40, यानी एगो का चाल आ गया। अब दूसरे का निकालना है तो यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, कहीं भी रख के निकाल लीजिए। तो समीकरण 2 से, तो 2 में हमारा समीकरण है x + y बराबर 100, तो इसमें जो है b वाले का चाल निकल गया था 40, तो x + में y के मान हो गया 40 और इधर 100, तो x बराबर जो है घट जाएगा उधर जाके तो 60। यानी यहाँ पर देखें तो a कार की चाल कितना आ गया, तो a कार की चाल जो हो गया 60 किलोमीटर/आवर, और b कार की चाल तो ये हो गया 40 किलोमीटर/आवर। ये तो यही हमारा जो आंसर हो गया, ये दोनों आंसर। तो इस तरीके से आप जो इसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको जो है ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।